साथ एक बाबा है जो 30 सालों से ऐसे ही खड़ा रहते हैं, कभी बैठते नहीं है, कभी सोते नहीं है, और सोते भी है तो ऐसे ही खड़ा रहकर ही सोते हैं। भगवान आकर सपने में कहे होंगे ना। भक्ति मन में आ गई, बस भगवान का लालच मन में आ गई होने की भक्ति का। परिश्रम के दौरान भगवान से मुलाकात होती होगी। भगवान तो 24 घंटा रहता है, भगवान का क्या है। कहीं जाते भी होंगे तो खड़े, मतलब बाइकों के ऊपर बैठते नहीं है। नहीं, कब तक खड़ा रहना है कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, और महाकुंभ में केवल भारत नहीं दुनिया भर से साधु संत आए हैं। और देखिए हमारे साथ एक बाबा है जो 30 सालों से ऐसे ही खड़ा रहते हैं, कभी बैठते नहीं है, कभी सोते नहीं है, और सोते भी है तो ऐसे ही खड़ा रहकर ही सोते हैं। बात करेंगे कि आखिर कौन सी परिस्थिति बन गई कि बाबा इस प्रकार से काम। पहले बाबा भारत मंच पे स्वागत है आपका। कब से आप खड़े रहते हैं? 1992 से। 1992 से। हाँ। अब मतलब सोते भी है तो खड़े खड़े। हाँ। खाना भी होता है, झूला होता है, मतलब झूला है वो सामने देखो। झूला डाल लेते हैं, यहाँ झूला डालने का जुगाड़ नहीं है इसीलिए। हाँ। अच्छा, मतलब कुछ सोना भी होता है तो झूला टांग कर सो उसमें सोते हैं। नहीं तो ऐसा राम रूम होता है, व्यवस्था बना करके इसके बाद में खड़े रहते हैं। खाना वगैरह सब खड़ा हो। कहीं कहीं जाते भी होंगे तो खड़े, मतलब बाइकों के ऊपर बैठते नहीं है। नहीं। परिश्रम है। हाँ। कब तक खड़ा रहना है कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। उसके मालिक के ऊपर निर्भर है। जब भगवान की तरफ से इशारा होगा तब बैठिएगा। परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा, इस परिश्रम के दौरान भगवान से मुलाकात होती होगी। भगवान तो 24 घंटा रहता है, भगवान का क्या है। तो मुलाकात होती है। 24 घंटा रहता है, भगवान तो साथ रहे तो भी तो अपनी भक्ति हो रही है। नहीं, यदि भगवान का साथ रहता तो भक्ति कहाँ से होती है? अच्छा, खाने में नॉर्मल जो आदमी दाल चावल रोटी खाता है यही खाते हैं या कुछ अलग खाते हैं? ना, यही खाता है। यही खाना खाते हैं। अच्छा, 1992 में जब आप परिश्रम करने के लिए सोचे तो क्या कुछ सपना वगैरह देखे थे? ऐसे ही मन में आ गया, मन में आ गया भक्ति करने के लिए। मतलब भगवान आकर सपने में कहे होंगे ना। भक्ति मन में आ गई, बस भगवान का लालच मन में आ गई होने की भक्ति का। और खड़े रहना। कहाँ से आए हैं आप? ऐसे तो मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए। गुरुस्थान MP में है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप आए हैं यहाँ। हरियाणा से भक्ति उठाई है। अच्छा, हरियाणा से भक्ति उठाई है। भक्ति उठाई है। भक्ति शुरू करी हरियाणा से। मध्य प्रदेश से हरियाणा में जाकर आप भक्ति उठाए हैं, और हरियाणा में ही तोड़ना होगा, कहीं इसका जगह होगा। कहीं भी तोड़ सकते हैं, कहीं भी पूरा कर सकते हैं। कभी भी, मतलब जब भी भगवान की तरफ से इशारा आ गया तब तोड़ सकते हैं। अच्छा बाबा, एक चीज है कि जैसे मान लीजिए आप नागा बाबा है, साधु है, क्या है? नागे तो नागे होते हैं। संस्कार होता है उनका कुंभ का मेला में। आप कौन सा वाले? हम भी वही हैं, तब तो नागे हैं। सबका होता है। तो देखिए लगभग 30 सालों से बाबा ऐसे ही खड़े रहते हैं, कभी भी सोते नहीं है। सोना भी होता है तो झूला लगा लेते हैं और खड़े खड़े ही सोते हैं। 1992 से बाबा ऐसे कर रहे हैं, और ये तब करे जब अचानक से इनको सपना आया, भगवान से इनकी मुलाकात हुई तो भगवान बोले कि मतलब कि इस प्रकार से परिश्रम करना, और तब से 30 सालों से ऐसे परिश्रम कर रहे हैं। और कब परिश्रम ये तोड़ेंगे? जब भगवान की तरफ से इशारा होगा तब। समझिए, भक्ति में जो लीन हो जाता है वो कैसे इस परिश्रम को कर सकते हैं। एक आम आदमी अगर सोचे कि लगातार 2-3 घंटे खड़े हो जाए तो समझिए कि असंभव हो जाता है उसके लिए, लेकिन एक 30 सालों से बाबा भक्ति में कह लीजिए लीन है, और जब इशारा होगा भगवान की तरफ से तब उस भक्ति को तोड़ेंगे, और भक्ति कहीं भी तोड़ सकते हैं। बाकी इस पर अपनी राय दीजिएगा। महाकुंभ में आए हैं, 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। हमने सोचा कि सारा चीज यहाँ का दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।